जितने आईएएस हैं, जब वो नया नया उनको डीएम एसडीएम दे दिया जाता है कि अभी जिला जिला खेलो ऐसे आप, उसके बाद उनको ऊपर बुलाया जाता है कमिश्नर डायरेक्टर। कि अभी के टाइम पे संसद के सचिवालय में वही बैठ रहा होगा जो 2001 या 2002 का आईएएस होगा। इन नयका लोगों को जिला जिला खेलने को दे देता है, बाकी नया लोगों का कोई काम नहीं, पॉलिसी बनाना ये सब नहीं बनाना। वहां पे ऊपर से आदेश आएगा ये करो तो कर देंगे। इन लोग का काम है जिला में ठंडी पड़ गया छुट्टी दे दो, गर्मी पड़ गया छुट्टी दे दो। विधानसभा में पूर्व आईएएस को माफी मांगनी पड़ी। हाँ, पूर्व आईएएस और पुलिस वालों को यूपी विधानसभा में हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। और ये देखिए पूरा विधानसभा में खड़े थे, डीएम एसपी को विधानसभा में लेके आया और कहा विधानसभा में सबके सामने माफी मांग। तो आईएएस डीएम और एसपी हाथ जोड़ के क्या बोले थे लोग विधानसभा में पता है? हम चरण छू के माफी मांगते हैं। सब ग्रांड एंट्री आईएएस का निकाल दिया यहाँ पे। लोग तो पावरफुल सभापति की अध्यक्ष पावरफुल अध्यक्ष। इसलिए संसद का जो सचिवालय होता है, सचिवालय मतलब सेक्रेटरिएट, संसद के जो भी काम होंगे वो सचिवालय से होंगे, सेक्रेटरिएट से होंगे। तो जो संसद का सचिवालय होता है वो सभापति के अंडर में काम नहीं करता है। संसद का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन काम करता है। तो संसद का सचिवालय, लोकसभा सचिवालय या संसद का सचिवालय किसके अधीन होता है? अध्यक्ष के अधीन। अब आप बताइए जितने आईएएस हैं, जब वो नया नया उनको डीएम एसडीएम दे दिया जाता है कि अभी जिला जिला खेलो ऐसे यहाँ पे, उसके बाद उनको ऊपर बुलाया जाता है कमिश्नर डायरेक्टर, अलग अलग असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऐसे करते करते एकदम ऊपर बने। आप अब समझ के चलिए कि अभी के टाइम पे संसद के सचिवालय में वही बैठ रहा होगा जो 2001 या 2002 का आईएएस होगा। इन नयका लोगों को जिला जिला खेलने को दे देता है, बाकी नया लोगों का कोई काम नहीं, पॉलिसी बनाना ये सब नहीं बनाना। वहां पे ऊपर से आदेश आएगा ये करो तो कर देंगे। इन लोग का काम है जिला में ठंडी पड़ गया छुट्टी दे दो, गर्मी पड़ गया छुट्टी दे दो, बस। और कौन काम रहता है? बाकी जो व्यवस्थाएं चल रही है उसको देखते रहिए, सुचारू रूप से चलते। पॉलिसी नहीं बना सकते, पॉलिसी नहीं बना, जो व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है उसे कंटिन्यू रखिए। समझ में कि नहीं आ गया? तो बस और दूसरा काम नहीं होता। तो संसद का सचिवालय किसके अधीन में? अध्यक्ष। यानी जितना पुराठ आईएएस है, 25-30 साल पुराठ आईएएस, वो सब किसके अधीन है? अध्यक्ष। अब एक बार हुआ क्या कि बिहार में ऐसी घटना हुई थी आज से 2 साल पहले, जब नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ गठबंधन था, बीजेपी विपक्ष में थी। तो बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी विपक्ष के लोगों को बीजेपी से सीखना चाहिए कि जितना तगड़ा विपक्ष में बीजेपी रहती है ना, उतना तगड़ा कोई नहीं। विपक्ष में रहेंगे तो सिलेंडर माथा पे लेके घूम देगा ये लोग। मतलब देखो, लोकतंत्र की ताकत होती है कि विपक्ष कितना ताकतवर है, अपनी बात कितना मनवा लेता है, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। अपने यहाँ तो सब, तो वो लोग ना विरोध कर रहा था पटना पे, यही डाक बंगला चौराहा पे। बस सरकार में वो लोग थे नहीं, गठबंधन टूटा था। ई का लोग पुलिस को बोल के लाठी मरवा दी। तो एगो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो चंपारण साइड के हैं, आप लोग जानते होंगे, उनके माथे फोड़ दिया पुलिस लाठी चला के। अब हुआ बवाल, वो जाके शिकायत कर दिए किसको? अध्यक्ष को। अब अध्यक्ष छोट मोटा आदमी है। जितने आईएएस अधिकारी हैं उन सबका सचिवालय का हेड कौन है? अध्यक्ष। अध्यक्ष बुला लिया पटना डीएम और पटना एसएसपी को, आइए यहाँ पे और जवाब दीजिए। सो कॉज, सो मतलब दिखाओ, कॉज मतलब रीजन, क्या कारण था कि तुमने लाठीचार्ज किया? बताया होगा कि सर तो हम लोग तो बस भीड़ शांत करने के लिए होता है, लाठीचार्ज करने का आदेश दिए होंगे तो कार्यकर्ता को मारना चाहिए, कोनो सिपाही बूझा नहीं होगा, सांसद को मार दिया, यहाँ पर मार दिया सांसद को, माफी भी मांगना पड़ा था। 2005 में एक बार कोई 2-4 एगो आईएएस थे, आईपीएस थे, और यूपी में सरकार उस समय पता नहीं किसकी थी, आई थिंक मायावती जी की थी या मुलायम सिंह की, किसी की होगी, मायावती जी या मुलायम सिंह जी, इन्हीं दोनों में किसी की होगी। तो 5-7 की बात है। अब इतना सरकार कौन देख रहा है 20 साल पहले। उसमें डीएम और एसपी लाठीचार्ज करा दिए लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे। अब इनकी सरकार बैठी तो आईएएस को और आईपीएस को रिटायर हो गया सब, लेकिन फिर भी घरे से बुला के लाया, आओ इधर आओ। डीएम एसपी को विधानसभा में लेके आया और कहा विधानसभा में सबके सामने माफी मांगो। तो आईएएस डीएम और एसपी हाथ जोड़ के क्या बोले थे लोग विधानसभा में पता है? हम चरण छू के माफी मांगते हैं। सब ग्रांड एंट्री आईएएस का निकाल दिया यहाँ पे।
सारा ग्रैंड नहीं देखते हो, ग्रैंड एंट्री होती है यहाँ पे, नेता के आगे ये च्युइंगम है लोग, तो ग्रैंड एंट्री निकाल दिया। अभी भी आप सर्च करके देखिएगा तो आप लोग हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे। तो जो यूपी विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि आपको माफ किया जाता है लेकिन एक दिन के लिए आपको जेल भेजा जाता है। पुलिस आई, वो आईएएस और डीएम और एसपी को उठाई, एक दिन के लिए जेल ले गई। जानते हैं क्यों? 20 साल पहले उन्होंने लाठीचार्ज करा दिया था कार्यकर्ताओं के ऊपर। अब तनी क्यों जना डीएम एसपी तनी बोल के देखे, समझ में आता है? उसको पता है कि अबे विधानसभा में बोला के माफी मंगवाएगा, इसलिए कार्यकर्ताओं को देखते हैं बड़ी कूदता है, ज्यादा बोलेगा तुम। और भारत में राजनीति में क्या है ना, दबंगई करने को मिलेगा तो सैलरी मिले भी नहीं वही चलेगा। तो जो राजनीतिक पार्टियां होती है अपने कार्यकर्ताओं को सैलरी देती है? कुछ नहीं देती है। तो करते क्या है सब? कमाते कहाँ से? यही गुंडाई करेगा, बदमाशी करेगा, कोई मारपीट किया है थाना में एफआईआर करने गए हैं तो पैसा लगेगा 5,000, चलिए बच जाएगा। छोड़ दीजिए, हो अपना आदमी है महाराज, मर्डर किया तो क्या हुआ? बोल रहा है ना हमारा आदमी है, नौकरी नहीं पा रहा है, भाग यहाँ से। 5,000 में किया, मर्डर खत्म। इसी की जैसे मिलता जुलता आदमी ने किया था, हो गया। तो ये सब होते। तो अध्यक्ष के पास बहुत पावर है, अध्यक्ष के पास बहुत पावर है। इन लोगों के पावर से आगे कोई नहीं जीत। आप उसमें देखेंगे तो माफी मांगते हुए अगर आपको देखना है तो देखिए ना कितना बेहतरीन रुपये दिखाई देते हैं। पता नहीं इसमें है कि नहीं है। ये रह लो, देखिए पूर्व देखो क्या, यही विधानसभा में है लोग यहाँ पे, यही सजा दिए थे, यही सजा दिए हैं। अच्छा यहाँ पे हैं, चलिए देखिए डीएम साहब है। विधानसभा में पूर्व आईएएस को माफी मांगनी पड़ी। हाँ, पूर्व आईएएस और पुलिस वालों को यूपी विधानसभा में हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। और ये देखिए पूरा विधानसभा में खड़े थे। इनको कितना दिन के लिए सजा हो गया? ये आईएएस है, इधर देखना, यहीं से यहीं भेज दिया गया। आपको क्या लग रहा है मैं इसे बोल रहा हूँ? चला दे क्या इसको, तो ऐड आ जाता है इसमें। तो चलो ससुरा तो ना एक तो गुटका शराब दे देता है, बताओ इस ससुरा बिना। देखो आवाज दो जी, आवाज नहीं है। इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाई होगी तो 1 दिन का दंड दिया जाता है। हम सदन से वॉकआउट करते हैं समाजवादी लोग। ये नजारा है यूपी विधानसभा का और माफी मांगते ये शख्स हैं रिटायर्ड आईएएस। शुक्रवार को 58 साल बाद यूपी विधानसभा 58 साल बाद बदल गई। विधानसभा स्पीकर जज बन गए। कटघरे में 6 पुलिसकर्मी पेश हुए। इन सभी के खिलाफ विधानसभा में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सभी को विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का दोषी पाया गया। इन सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा अध्यक्ष ने 1 दिन की सजा सुनाई है। यह सजा 3 मार्च रात 12 बजे तक की होगी। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में बनी सेल के लॉकअप में रखा जाएगा। सजा पर फैसला होने के बाद मार्शल सभी पुलिसकर्मियों को सदन से लॉकअप में ले गए। जानकारी के मुताबिक इससे पहले साल 1964 में भी विधानसभा में अदालत लगी थी। इस सुनवाई के दौरान वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने 6 दोषी पुलिसकर्मियों के लिए 1 दिन का कारावास प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव पर सभी दलों ने सहमति जताई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही विधानसभा से वॉकआउट कर दिया था। मैं अध्यक्ष महोदय सरकार के और हो गया, देख लिए। अब आप बताओ सर, आप डरा रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। हम डरा नहीं रहे, हम ये बता रहे हैं कि जो पुलिस वालों को देखते होंगे ना, कई बार कोई एसपी को देखोगे, कोई डीएम को देखोगे, बड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा। वो बेचारे बड़े टॉर्चर हुए रहते हैं। तुम एसपी और डीएम की जिंदगी देखोगे तो तुम परेशान हो जाओगे। बहुत टॉर्चर हुए रहते हैं लोग। उनको पता है कि न्याय करना है लेकिन मजबूरी में नहीं कर पाते हैं। तो इंसान क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा, अजीब डिजाइन का। तो फिर वो जब कोई नॉर्मल आदमी जाएगा तो कहेगा अच्छा ठीक है करो, ऐसे करो। तो आप जाकर कानून सीखा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एक गुस्सा पहले से दे देगा, दूझा पड़े हम बताएं हम तो हम क्या कर सकते हैं। कोई इंसान जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो बड़ा अजीब टाइप का हो जाता है। समझा कि नहीं गया? देखियो कैसे खड़े थे लोग। बहुत अजीब लाइफ मिलेगी तुमको डीएम एसपी की। इस सब मामले में सबसे तगड़ा है लोग वकील लोग। हमारा वकील लोग से खूब जमता है। वकील कहता है कितो बड़का धुरंधर और लेके आइए यहाँ पे उसका बुखार छुड़ाते हैं। अच्छा, गुंडा लोग, समाज किससे डरता है? 2 तरीके से, अपराधी से और अधिकारी से। अपराधी और अधिकारी दोनों लोग को वकील नाप देते हैं। अपराधी तो वकीलों को बड़ी इज्जत करता है, महाराज आप ही बचाइएगा, नहीं समझे? और अधिकारी लोग को तो बट सर ये तो गलत है ना। क्या गलत मतलब? माफी मांगने वाली बात। देखो प्रक्रिया गलत नहीं है, मिसयूज हो जाता है वो गलत है। जैसे अगर कोई पुलिस वाला आया, पब्लिक में किसी को पीट पाट के चल गया, तो आप उसको सजा, उसके लिए प्रावधान है। बट मिसयूज होने लगता है, ये गलत है, नहीं समझे? तो मिसयूज नहीं। देखो भाई, हमको ही सबसे मतलब नहीं है कि सही वो, हम सबको दिखाना चाह रहे हैं अध्यक्ष का पावर।
और ये केवल यूपी विधानसभा अध्यक्ष के बताए हैं, संसद के अध्यक्ष ओम बिरला साहब का तो बातें नहीं किए हैं, ये तो केवल यूपी विधानसभा की बात की है। बेचारा एकदम सीरियस तैयारी कर रहे थे, इसको एकदम बहुत बेचारे को अजीब लगा यार। चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा ना तो कोई अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगेगा, सबके ऊपर कोई ना कोई रहना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर यूपीएससी की अब तैयारी छोड़ देंगे हम? अरे नहीं, पॉलिटिकल नेता सब मिसयूज करता है, इसमें नो डाउट। क्या करेंगे उसका कोई उपाय है? नहीं है। और पब्लिक ही ऐसी रहेगी तो क्या करेंगे? जैसे आप सपोज कीजिए कि कोई चीज है जो 20,000 रुपये का है, तो कोई दुकानदार कोई सामान 20,000 का दे रहा है, तो मान के चलिए वो खरीदा होगा 18,000 में, 20,000 में दे रहा होगा। तो क्या करते हैं लोग, पब्लिक लोग किसी नेता के पास चल जाएंगे, विधायक के पास, विधायक जी 20,000 का बहुत ज्यादा है, उधर के फोन कर देगा 10,000 में दे दो इसको, धमका के चल गया, लेके चल गया खूब बढ़िया से बहुत अच्छा तो मसीहा है। बिहार से क्यों फैक्ट्री और इंडस्ट्री सब भाग गई सर? यही सब तो होता है। तुम्हें क्या लगता है आज भी यहाँ कोई फैक्ट्री लगाएगा बिहार में? हम तो यूनिवर्सिटी लगा के थक गए, हम देख लिए ना, हम तो देख लिए क्या चीज होता है। फैक्ट्री वालों के साथ क्या होता है कि जब उसको जमीन दे दी जाती है ना, तब वहां पे नेता आते हैं सब, तो कहते हैं कि इसमें जितना ईंटा खरीदिएगा बाउंड्री के लिए हमारा ठेकेदार रखे गए, आपका ठेकेदार नहीं रह सकता, हम मटेरियल सप्लाई करेंगे। अब सपोज कीजिए जो ईंटा 10 रुपया का एक होना चाहिए, 15 रुपये का, 20 रुपये का एक देगा, नहीं कैसे दीजिएगा? उसका 4 को गुंडा सुबह आएगा, आपके इंजीनियर को 3 झापड़ मारेगा, इंजीनियर भाग जाएगा, आपका खत्म कहानी। आपके जेसीबी में आग लगा देगा, खत्म। 2 दिन अखबार में आ जाएगा गुंडों ने जेसीबी फूंक दिया, अब आप शांत बैठ जाएंगे। उसी से आपको मटेरियल खरीदना है, उसी का सीमेंट खरीदिए, बालू खरीदिए, उसी से ईंटा खरीदिए, टाइल्स खरीदिए, पाइप खरीदिए, छड़ खरीदिए। उसका खुद का कोई दुकान नहीं है, बस उसको फोन कीजिए कितना है, तो पूछेगा किसी दुकानदार से कितना हुआ रे, अगर साहब 4 लाख का हुआ, ठीक है 4 लाख देंगे रे तोरा, हम 3 लाख देंगे। दुकानदारों को दे दिया, इनको कहा कि 12 लाख का बिल है भेज दीजिए, इसीलिए भाग जाते हैं। यहाँ कोई फैक्ट्री वाले इसीलिए नहीं आते। आपको क्या लगता है सबसे सस्ता मजदूर यही है, काहे नहीं आएगा? भाग जाएगा।